पता चल जाती है, क्योंकि लट्टू उसे सारी बातें बता देता है। ये तुम क्या कह रहे हो लट्टू? बबली की शादी किसी से नहीं हो सकती। उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। लिटिल सिंघम भाई, अगर तुम बबली से शादी करना चाहते हो ना, तो जाकर वहाँ दरबार में पहुँच जाओ। इससे पहले बबली की शादी किसी और से हो जाए तो मुझसे शादी कर लो। मैं भी तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। बबली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई कि तुम बबली से शादी कर सको। धन्यवाद लट्टू, तुमने मुझे समझा। मैं अभी जाता हूँ, इससे पहले देरी हो जाए। लिटिल सिंघम भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, चलो जल्दी। उसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर बबली की शादी की तैयारियाँ हो रही थी। बबली वहाँ अकेली खड़ी होती है। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी लिटिल सिंघम कहता है, बबली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शादी कर रही हो, मगर क्यों? क्या जरूरी है इतनी जल्दी शादी करने की? लिटिल सिंघम, मैं पापा के हाथों मजबूर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे शादी करनी ही होगी, किसी भी हाल में। नहीं बबली, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? तो ठीक है, तुम बस एक चीज करो। अगर तुमने वो चीज कर दी ना, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, ना कि किसी और से। पापा को भी मैं मना लूंगी। ठीक है बबली, तुम पूछो, क्या पूछना चाहती हो? जो भी है साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ भी कर सकता हूँ। लिटिल सिंघम, तुम्हें काल को हराना होगा, क्योंकि जब तक काल जिंदा है, मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती है। पापा ने कहा है कि काल को अगर कोई मार देगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, पर अगर काल जिंदा रहा तब तक तो मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा को मुझसे और काल से क्या मतलब है? शादी तो मेरी तुम्हारी होगी ना, इसमें काल कहाँ से आ गया? काल है लिटिल सिंघम, क्योंकि पापा को डर है कि अगर काल ने तुम्हारा अंत कर दिया तो मेरा क्या होगा। ठीक है बबली, मैं तुम्हारे लिए काल से भी लड़ जाऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। हाँ लिटिल सिंघम, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर लिटिल सिंघम वहाँ से सीधा काल के पास पहुँचता है। वो भी लिटिल सिंघम के ऊपर अपनी शक्तियाँ आजमाने लगता है। दोनों में बहुत ज्यादा युद्ध होता है। काफी समय हो जाता है, जिसकी वजह से बबली और लट्टू भी परेशान हो जाते हैं और वो लिटिल कृष्णा को भी बुला लेते हैं। फिर लट्टू और बबली लिटिल कृष्णा को सारी बातें बताते हैं और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर काल और लिटिल सिंघम का युद्ध हो रहा था। लिटिल कृष्णा को सारी बातें तो पता हो ही चुकी थी, इसलिए वो काल को हराने में देरी नहीं करते। वो ऐसा मैजिक करते हैं कि जिससे काल उनके मैजिक के आगे हार ही जाता है और ढेर बन जाता है। अरे वाह लिटिल कृष्णा, आपने तो मेरी जान बचा ली। मुझे तो लगा था कि मैं आज मर जाऊंगा और बबली से शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। लिटिल सिंघम, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता और तुम और बबली मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तो तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहूँगा। लिटिल सिंघम, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और पापा भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। दोस्तों, बबली और लिटिल सिंघम की जोड़ी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको।